Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome back to Bathrobe Bulletin episode number 10. भाईजान फाइनली हम लोग एपिसोड नंबर 10 तक आ चुके हैं खुदा खुदा करके, मगर हम आगे आगे भी जाएंगे, आपने हमारे साथ बने रहना है। भाईजान हर हफ्ते की तरह पिछला हफ्ता भी पाकिस्तान के अंदर बेहद हैपनिंग रहा, अन्नी मची रही। भाईजान एक तरफ है पाकिस्तानी ड्रामे और एक तरफ है पाकिस्तानी पार्लियामेंट, एक तरफ है पाकिस्तानी एक्टर्स और एक तरफ है पाकिस्तानी सियासतदान। भाईजान बट मैं स्टिल कहूंगा जो परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदान दे रहे भाईजान वो कद्दू मेरा टीवी आर्टिस्ट दे रहे होंगे। आपने भाईजान नूर महल, इश्क मुर्शद, ये वो लटरम पटरम टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे देखे होंगे, उनमें क्या ड्रामा आता होगा भाईजान जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आता है। क्या शुगल मचता है, क्या लड़ाइयाँ होती हैं, क्या पुलिस अंदर घुसती है, एक्शन रिएक्शन, धमकियाँ, काट देंगे, जला देंगे, मार देंगे, अबे तेरी ऐसी की तैसी। भाईजान इस दफा अभी पिछले हफ्ते सबसे कमाल बात हुई वो ये हुई कि इस दफा शेर अफजल मरवत ने भाईजान डीआईजी इस्लामाबाद को असेंबली के फ्लोर पे मुसल्ली कह दी। यार जब से उस बंदे ने डीआईजी इस्लामाबाद को मुसल्ली बोला है फॉर सम रीजन मेरे एल्गोरिथम को ये बात बहुत पसंद आ चुकी है। मेरे टिकटॉक के ऊपर भाईजान इस वक्त सिर्फ डीआईजी इस्लामाबाद दिख रहे हैं। तो एक नकाबपोश जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाह था और छोटे कद का था, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबी पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली, ताइवान की तवज्जो दरकार है, 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। यार मैं पता है मैं किसी को यार इस तरह से मुसल्ली नहीं कहना चाहता, बट लेकिन यार खास तौर पे डीआईजी इस्लामाबाद को मुसल्ली को मुसल्ली नहीं कहना चाहिए। जिस तरह काले को काला नहीं कहना चाहिए, गोरे को गोरा नहीं कहना चाहिए, गोरे को आप गोरा कह सकते हैं, काले को काला नहीं कह सकते, इसी तरीके से आप डीआईजी इस्लामाबाद को मुसल्ली नहीं कह सकते। मुसल्ली पे तो इफेक्ट होंगे ना यार। छोड़िए इन बातों में, कौन है, किसने, क्या हो रहा है, ये सब बुरी बात। लेकिन जेंटलमैन आजकल पीटीआई लवर्स को नया इश्क हुआ है और नए जिनको इश्क हुआ है उस हस्ती का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई असेंबली में फॉर सम रीजन कोई बिल पेश हो रहा था और उसको उन्होंने भाईजान काट दिया। मौलाना डीजल की समझ में नहीं आती यार, एक तो मुझे तो सियासत की समझ में नहीं आती। एक लंबे टाइम तक आप जिस बंदे को बुरा भला कह रहे होते हैं आखिर में आपको उसी को उससे रोमांस करना पड़ता है, आपको अपना थूका चाटना पड़ता है। मतलब it's difficult, it's hurting, but it's happening यार। अच्छा बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भी बड़ी इस महीने काफ़ी हैपनिंग रही। भाईजान अमेरिका की रियासत के अंदर एक स्कूल के अंदर एक बच्चे ने ऐसा कामयाब पाद दिया कि क्लास भाईजान पूरी बिल्डिंग की वाट लग गई। पहले लोगों को लगा कि कुछ अजीब से धमाके की आवाज़ आई, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। भाईजान वो क्लास को 3 दिन तक साफ किया गया है, बच्चों ने उल्टियां शुरू कर दी, ये एक न्यूज ग्लोबल न्यूज बन गई। उस बच्चे का अब इलाज चल रहा है, पता नहीं उसकी अम्मा ने उसको क्या खिलाया था, कौन सी सड़ी हुई गोभी खिला दी थी, क्या हो गया था भाई। उस बच्चे ने ऐसा किया कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। डॉक्टर ने बताया कि भाईजान कुछ पेट में इसके रिएक्शन ऐसा हुआ है कि उसने लोगों के दिमागों के रिएक्शन खराब कर दिए। भाई एक और लंदन से में एक बड़ी यूनिक एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें एक खातून ने अपने आप से शादी कर दी और 1 साल बाद अपने आप को तलाक दे दी। दरअसल मियाँ बीवी की आपस में बनी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइट का केस था। खातून ने आईने में अपने आप को देखा और बोला मैं इस लौंडे से शादी करूंगी, और उसके बाद से भाईजान वो सीन एक अलग लेवल के ऊपर चले गए। 1 साल तक शौहर के मसले मसाइल रहे और 1 साल बाद खातून ने कहा मुझे इस लौंडे के साथ, इस बंदे के साथ नहीं रहना, और उन्होंने गुस्से में आईने में अपने सामने खड़े होकर बोल दिया तलाक, और का मामला सॉर्ट हो गया। क्या है, क्या हो रहा है आपस में अंदर कैसे कर लेते हो यार। और पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म के यूनिक केसेस में पाकिस्तान के अंदर भी एक यूनिक केस सामने आया है जहां पे एक वकील साहब है जो हर रोज सुबह आइस का नशा करते हैं और फिर अदालत में पेश होते हैं, और उनका कहना यह है कि यार जब तक मैं आइस का नशा नहीं कर लेता मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं केस लड़ नहीं पाता। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं फीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइस जो है यानी कि ड्रग्स जो है वो लेना पसंद करता हूँ। मतलब अगर उन्हीं के पास खुदा ना खासा कोई ड्रग का ही केस आ गया तो वो कैसे, कितने दिल से लड़ेगा वो बंदा। मेरे ख्याल में जितने भी नशेई लोग जो ड्रग के केसेस में अंदर जाते हैं वो उन वकील साहब से जरूर राब्ता करें। समझ रहे हो ना, और चेक करें कि भाईजान वो उनको क्या इसके ऊपर सलाह मशवरे देते हैं। सऊदी अरब से एक बड़ी अहम न्यूज शामिल करेंगे भाईजान। कोई आजकल आपने टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पर देखा होगा भाईजान, कोई 3 सऊदी एयरलाइन के जहाज हैं जिनको बाय रोड
ریاض سے جدہ ہے، جدہ سے ریاض لے کے جایا جا رہا ہے اور پورا سعودی عرب پاگل ہوا ہے، لوگ بول رہے ہیں یار یہ جائیں گے یہ کیا چیز جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی ہوا یہ، اس کی بڑی زبردست ایک کہانی ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ یار یہ آئٹم کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان جہازوں کو بائی روڈ لے کے جانا بڑا مشکل کام تھا، اور فائنلی کوئی 3 پٹھان ڈرائیوروں نے اس کشت کو اٹھایا، انہوں نے بولا بھائی جان ہم ان جہازوں کو یہاں سے وہاں لے جائیں گے۔ جب ہم امریکہ کو افغانستان سے باہر لے گئے، ہم رشیا کو یہاں سے وہاں لے گئے، ہم پاکستانی حکومت کو روز چکر دے کے اپنے پشاور سے باہر بیچتے ہیں، اب ان جہازوں کو کیسے لے کے نہیں جائیں گے؟ اور واقعی میں سعودی عرب سے جہاز تو پتہ نہیں کہاں کہاں نہیں جا چکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، مالک مجھے معاف کرنا، مالک مجھے معاف کرنا۔ تو بہرحال مگر جائے ایک بڑی سکسیسفل ایک بڑی کہانی ہے اور سعودیوں نے بڑا مطلب کہ پریز کیا ہے۔ اچھا یہ دو قوموں کا رومانس جو ہے نا، ایک عربس کا اور پٹھانوں کا رومانس جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک ڈیڈلی کمبینیشن ہے۔ اللہ پاک اس ریلیشن شپ کے اندر بہت برکت ڈالے۔ اور بھائی جان یہاں پہ ہمارا باتوں بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں بلیٹن کو، ان تمام چیزوں کو انجوائے کیا ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں، لائک کامنٹ اپنے چالو رکھیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں اس کے اوپر، بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، بنے رہیے، بہت سارا کانٹینٹ از آن دا وے۔